अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग एज ऑलवेज द ग्रेट चैनल ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए थोड़ी सी तारीफ़ ख़ुद की भी कर लेते हैं। कभी कभी है ख़ुद को भी शाबाशी जो है वो देनी चाहिए। एंड ये नहीं होता कि हम लोग हमेशा दूसरों की शाबाशी के लिए इंतज़ार करें, तो ख़ुद को भी कभी कभी जो है वो शाबाशी दे देनी चाहिए ताकि हम लोग भी खुश हों और जो है वो ज़िंदगी में कभी भी डिप्रेशन का शिकार ना बने। तो ख़ुद को हमेशा दाद देनी चाहिए कि हमने भाई ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ओह कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। सो हमेशा ख़ुद को अप्रिशिएट किया करें ताकि कभी भी आपका दिल ना टूटे और हमेशा जो है आप ज़िंदा दिल के साथ अपने काम को बरकरार रखें, ठीक है। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं न्यू एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारे पास 7.7, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे एग्जैक्ट फॉर्म तो मैम हमने पढ़ी है, बट वो एक नॉर्मल एग्जैक्ट फॉर्म थी, ठीक है ना, जिसमें हम लोग इक्वेशन को किस चीज़ के ज़रिए m और n के ज़रिए एग्जैक्ट बनाते थे। बट नाउ इट्स ऑल अलग मेथड, ठीक है। क्या अलग मेथड है यहाँ पर कुछ रिड्यूसिबल फॉर्म्स होंगे जिनको हमने एग्जैक्ट मेथड में लाना है, ठीक है। वहाँ पर इक्वेशन से यहाँ पर रिड्यूसिबल फॉर्म्स होंगी, रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, और कुछ जो है हमें यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती हैं। कौन सी है? ये है पेज नंबर 393 पे। तो अगर किसी के पास जो है बुक नहीं है तो वो यहाँ से जो है एक पिक्चर ले सकते हैं। तो उनको ये जो सारी एग्जैक्ट फॉर्म्स हैं, ये सारी एग्जैक्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले से हमें बताया हुआ है कि ये सारे एग्जैक्ट फॉर्म हैं। एंड अब आपको जो है इक्वेशन को इंस्पेक्ट करना है। अब मुझसे कोई पूछा था मैम इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, तो वो भी मैं पीछे पीछे बता चुकी हूँ कि इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। इंस्पेक्ट ऐसे करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हम लोग इस पर ये फॉर्म लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्या अगर मैं वाई को बोथ साइड डिवाइड कर दूंगी तो क्या ये फॉर्म बन जाएगी। अगर मैं वाई को इधर जो है इक्वलिटी के लिए आऊँगी तो क्या ये फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करूँ या फिर दोनों साइड पे x को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा। सो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, क्या 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 और तो ऐसी चीज़ें हम लोग सोचते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन, ठीक है। यानी आप किसी चीज़ को जैसे होता है नहीं है कि जैसे हम लोग वो पुलिस वाले ड्रामे देखते हैं, वो CID वगैरह ना, और उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं, केस को क्या करते हैं, केस पे काम करते हैं, हर एक सबूत को देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फॉर्म हैं, उनके सबूतों को देखना है, ठीक है ना। उनको देखना है कि किस तरह से अगर हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है तो मैं इसके साथ ऐसा क्या करूँ कि ये सॉल्व हो जाए, एग्जैक्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाए। और वो फॉर्म इनमें से की कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेड एडिशन यही है, इतनी लिस्ट है, इसमें से ही कोई एक फॉर्म होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसी है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं सेकंड वाला देखूं, नीचे वाई स्क्वायर है, ठीक है, और अगर मेरे पास किसी ऐसी फॉर्म है जिसमें वाई स्क्वायर नीचे नहीं है, सो हम लोग लगा सकते हैं ना खुद से। हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर से, है ना। हम लोग ज़रूरत की चीज़ खुद बना लेते हैं ना। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन के ज़रिए ये सारों को सॉल्व करना है। एंड ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है, इसको सबसे पहले हमने याद कर लेना है। अब आप बोलेंगे देखिए मैम रट्टे के लिए बोल रही हैं, इट्स नॉट रट्टा। ये याद इसीलिए करना है ताकि आपको पता चले कि अगर कोई ऐसी फॉर्म आएगी तो वो इस चीज़ के इक्वल होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इजी है बहुत, बस एक बार समझ लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में समझा देती हूँ। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताए होते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देखा करें, ठीक है। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है। सो चलिए हम लोग जो है इंस्पेक्शन के फॉर्म्स है, कितने फॉर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर्म्स हैं। हमने उन 10 फॉर्म्स पे काम करना है। एंड सबसे पहले समझना है कि क्या क्या है। 10 नहीं 11 है, हाँ बस 10 है 11 है। चलिए चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं बोल दूँगी इंटीग्रेशन फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। सो चलिए इंस्पेक्शन से हम लोग सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं x
डी ऑफ वाई प्लस वाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू। अब बोलते हैं कि अगर ऐसे कोई आपके पास फॉर्म बन जाए सोल्यूशन के बाद, ठीक है, तो अगर आपके पास सोल्यूशन के बाद कोई ऐसी फॉर्म बन जाए तो वो किस चीज़ के इक्वल होगी, वो होगी डेरिवेटिव ऑफ एक्स और वाई की इक्वल होगी, ठीक है। और याद रहे ये इंटीग्रेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं, यानी इसको हम लोग इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये पूरा आंसर नहीं होता, ठीक है। तो अगर कहीं सोल्यूशन में ये वाला मेथड आ जाए, ये चीज़ आ जाए, तो उसकी जगह हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इक्वल का मतलब यही आता है, ठीक है। सो फर्स्ट बहुत इजी था, याद रख लीजिए, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अपने साथ एक लिस्ट बनाइएगा, उसमें लिस्ट में ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। एंड जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपके पास क्या हो, वो लिस्ट पहले पूरी देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज की सोल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। तो कुछ आपके दिमाग में होगा और जो नहीं होगा वो आप उस लिस्ट से देख लिया करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको याद भी हो जाएगा एंड आपकी एक्सरसाइज भी जो है वो सॉल्व हो जाएगी, सही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब फैक्टर 2 पे, जिसमें हमें बोला गया है कि y डी ऑफ एक्स प्लस एक्स डी ऑफ वाई इक्वल टू डी और y ऑफ x। अब देखिए ये इसी का उलट है, पहले ये वाला फैक्टर आ गया फिर ये वाला फैक्टर आ गया, तो उसमें फिर y और x को भी हम लोग आगे पीछे करेंगे ना। पहले x है, ठीक है, तो इन्होंने x लिखा है, फिर y है तो इन्होंने y लिखा है, पहले y है तो इन्होंने y लिखा है, पहले x है तो इन्होंने भी x लिखा है, ठीक है, बाद में x है तो बाद में x लिखा है, ठीक है। सो ये दोनों हो गए, दोनों पेयर में हैं, तो पेयर में इसको जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। नाउ ये दो हो गए, नाउ थर्ड की तरफ चलते हैं, तो मैं ऊपर वाली हेडिंग भी हटा देती हूँ। सो हमारे पास थर्ड वाला क्या बोलते हैं, थर्ड वाले में बोलते हैं कि हमारे पास हो y डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी एक्स बाय वाई। अब इसको याद रखने का एक अमेजिंग सा तरीका है, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, जब हमारे पास नीचे y डिवाइड हो रहा हो तो हम लोग नीचे y को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है, सही। ये देखें y और y है तो नीचे को y में हम लोग बाद में लिखेंगे और ऊपर x आएगा, ठीक है। अब इसी का एक और फॉर्म है, वो क्या है, वो है x डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी वाई बाय एक्स। अब देखें ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, तो इन दोनों को आप देखिए, दोनों चीज़ें एक हैं तो नीचे y आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो नीचे x आएगा, ठीक है। तो जो शुरू में दो सेम हो तो हम लोग उसको नीचे लिखेंगे उस फैक्टर को या उस वेरिएबल को, और जो सेम हो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, तो दूसरे वाले को हम लोग फिर ऊपर लिख लेंगे। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ईजी है, बस आपको ये मेथड आना चाहिए, तो फिर आप इसको देख लीजिए कि ये दोनों सेम हैं तो हम लोग इसको नीचे लिखेंगे, ये वाले दो सेम है तो हम लोग इसको नीचे लिखेंगे, तो दूसरा जाहिर बात है जो रिमेनिंग वेरिएबल है वो तो ऊपर आ ही जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 वाले में हमें बोलते हैं कि x डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और 6 वाला भी जो है वो चेंज चले, फिर वो बाद में लिखती हूँ। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास d tan इनवर्स y बाय x। तो अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, इसको हम याद करेंगे विद दिस, ठीक है, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर से हम लोग इसको याद कर लेंगे कि जब भी नीचे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग tan y बाई एक्स ले लेंगे, ओके। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आती है कि हमने x और y को मतलब किस बेस पे लिखा, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, जब दोनों सेम हैं फर्स्ट में ही तो x को नीचे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, जैसे इसमें और इसमें हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे हो रहा है। अब इस इक्वेशन को अगर आप समझें ऐसे हो कि ये हो y डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो फिर आपको पता है कि ये हो जाएगा tan इनवर्स और x बाय वाई, क्योंकि ये दोनों शुरू में सेम है तो y को हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी होती है, आता है, ठीक है, ये इस लिस्ट में नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो मैं समझाने के लिए इधर ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 तक हमने कर लिए, चलिए अब चलते हैं 6 की तरफ। तो नंबर 6 पर आ गए हम लोग, जिसमें हम बोलते हैं कि एक्स डी ऑफ वाई
प्लस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई, दोनों जो है वो प्रोडक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स और वाई, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब भी हमारे पास नीचे प्रोडक्ट में आ जाएगा एक्स और वाई तो वो हमारे पास लॉग के इक्वल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम लोग पहले एक्स और वाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम हैं एक्स और एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्स पहले लिखेंगे। अगर ये हो जाए हमारे पास इधर y और इधर y पहले आ जाएगा नीचे, तो हम लोग y और x दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ना, फ़र्क ऊपर वाले पे पड़ता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, x है या y है, उस पर फ़र्क पड़ेगा और फिर हमारे पास log वैसे बनेगा। तो होगा क्या, अब आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7th की तरफ। सो 7th वाले में हमें क्या बोलते हैं x डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइड, ये भी x और y है, इक्वल टू ये हो जाएगा d log y बाय x। अब अगर हम लिखें तो 6 भी मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देती हूँ, मैंने गलती से हटा दिया, मैंने देखा नहीं था कि नीचे जो है वो दोनों रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। सो उसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, 6 और 7 में, 6 मैं पहले बढ़ा चुकी हूँ, अभी 7 में फ़र्क क्या है, प्लस और माइनस का फ़र्क है, ठीक है। इधर प्लस और इधर माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो प्लस और माइनस के फ़र्क को आपने याद रख लेना है कि अगर कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा। अगर प्लस आ रहा है तो मैं log एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूंगी, लेकिन अगर y माइनस आ रहा है सो वी विल यूज़ डिवीजन। जैसे कि आपको log की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है कि प्लस से हम लोग क्या करते हैं, प्लस हमारे पास फॉर्म देता है क्या, प्लस फॉर्म देता है मल्टीप्लिकेशन को और माइनस फॉर्म देता है डिवीजन को। तो दोनों बातों को याद रखिएगा कि जब भी नीचे प्रोडक्ट हो एक्स वाई का और ऊपर प्लस हो तो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, नीचे प्रोडक्ट हो ऊपर माइनस हो तो हम लोग डिवीजन यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी है सिंपल, जो हम लोग बहुत ही सालों से करते आ रहे हैं, तो ये वही चीज़ है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, तो घबराइए मत इसमें ज़्यादा। फ़िलहाल लिस्ट को याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ उसको याद भी कीजिए, ठीक है। सो नाउ 7th हो गया, हमारे पास 8 की बारी आ गई है, जो कि है एक्स डी ऑफ वाई प्लस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा डी माइनस 1 बाय एक्स और वाई, ठीक है। साथ में मैं 9 भी लिख देती हूँ, फिर साथ में समझ लेंगे इसको। ठीक है, सो ये देखिए अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास 8 वाला है। पहले हमारे पास ये फॉर्म थी पूरी, ये भी थी, लेकिन स्क्वायर नहीं थे। अब जब स्क्वायर्स आ गए हैं तो स्क्वायर्स आ गए तो हम लोग हैंडल भी इसको अलग तरीके से करेंगे, यानी इसका हमारे पास आ जाएगा डी माइनस 1 बाय एक्स और वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में दे देगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस भी लिखेंगे, ये माइनस इसका जनरल टर्म में आता है, ठीक है, एंड बाय एक्स और वाई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जब भी नीचे प्रोडक्ट हो, ऊपर प्लस हो और साथ में स्क्वायर भी हो, तब हम लोग ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर 9th वाले आ जाती है, हमारे पास 9 और 10 एक जैसे हैं, तो मैं 10 को भी लिख देती हूँ, 2x वाई डी ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। अब ये दोनों जो है 9 और 10 एक जैसे हैं, एंड दैट्स ऑल, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो ये है 2x वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो जब वाई स्क्वायर है और यहाँ पर 2x वाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y को नीचे लेंगे और एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और ये y को स्क्वायर में लेंगे, y को y की फॉर्म में लेंगे, तो ये हो जाएगा y नीचे आ जाएगा। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे और एक्स को नीचे सिंपली एक एक्स में फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा, बिकॉज ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा जितनी भी मैंने ईजी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर पहली बार समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, थोड़ा ज़्यादा जो है इस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्म्स हैं ये फॉर्म्स भी MCQs में आती हैं, तो ये MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है ना।
सो MCQs में कोई ये फॉर्म दे सकते हैं और ये बोलेंगे ये लिख के बताएं, ठीक है। और मैथ में जो होती है फिल इन द ब्लैंक्स होती है, MCQs तो होते भी नहीं है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है जब हम लोग सेक्शन A करते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो जल्दी से इसको याद कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज की सॉल्यूशन। सो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।